ये कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था नौगढ़। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कलकल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर इसके ऊपर एक खौफनाक साया मंडराता रहता था। जंगल का शेर। वो शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही औरतें और बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे कि ये शेर इंसानों का मांस चख चुका है, अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ न जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। इसी गांव में एक लकड़हारा आदर्श रहता था। वो दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अरे हम तब मिलकर शेर को मार डालते हैं, इससे हमारी जान छूट जाएगी। हम लोग शेर को कैसे मारेंगे? हमें कोई दूसरा हल सोचना होगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, आप लोग परेशान मत हो। बहुत बहस हुई मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद आदर्श घर लौटते समय सोचने लगा, अरे शेर ताकतवर तो है, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। अगर इंसान के पास अक्ल हो तो वो बड़े से बड़े जानवर को भी हरा सकता है। वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है। अगले दिन आदर्श हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। वो जानता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकी और फिर गड़गड़ाहट भरी आवाज के साथ शेर बाहर निकला। शेर दहाड़ा और बोला, ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है। यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? अरे महाराज, आप तो जंगल के बादशाह हैं। आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मैं तो एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मैं जहाँ लकड़ियाँ काटने आता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता हूँ। काम? कैसा काम? अरे महाराज, मैं आपके लिए रोज शिकार करके लेकर आया करूँगा, जिससे आपको मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप बस मुझे छोड़ दो बस। मुझे जाने दो ताकि मैं आपके लिए शिकार लेकर आऊं। ये इंसान डरपोक नहीं लगता, मगर अगर ये सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है लकड़हारे, अगर तूने रोज शिकार ला कर दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा खाना होगा। आदर्श ने सिर झुकाकर हामी भर दी। इस पल से खेल शुरू हो चुका था। अगले दिन आदर्श ने सोचा कि अगर मैं शेर को रोज इंसानी शिकार दूंगा तो गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें शेर भी खुश रहे और गांव वाले भी बच जाएं। वह शेर के लिए एक मोटी तगड़ी बकरी पकड़कर ले गया। शेर ने बकरी देखते ही दहाड़ लगाई। वो लकड़हारे, तूने तो मजा दिया। अब तू वाकई मेरा आदमी है। अरे महाराज, असली ताकत तो आपके पास है। मैं तो बस आपकी खिदमत कर रहा हूँ। सही कहा, जंगल का राजा मैं हूँ। तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सेवा करता है। अरे बच्चों, यही तो तुम्हारी कमजोरी है। अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। धीरे धीरे आदर्श रोज कुछ न कुछ शेर के लिए ले जाता।
कभी खरगोश, कभी बकरी तो कभी सुअर। शेर मजे से खाता और चैन से पेड़ों के नीचे लेट जाता। गांव वाले यह देखकर हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? जहां शेर के डर से कोई पास नहीं जाता, वहां आदर्श रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ लोग तो पीछे पीछे गए और देखा कि आदर्श सचमुच शेर को शिकार खिला रहा है। एक शाम शेर आलस से डकार लेते हुए बोला, लकड़हारे, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से ऊब गया हूँ। मुझे अब कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान। अरे महाराज, इंसान का गोश्त तो बहुत ही ज्यादा मजेदार और जायके वाला होता है, लेकिन एक इंसान को यहाँ लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप कहते हो तो मैं आपके लिए ये शिकार ला सकता हूँ। सचमुच? अच्छा, तो फिर जल्दी से इंसान का इंतजाम करो। अरे अब तो वक्त आया है तुझको फंसाने का। अब तू देख तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। अरे गांव वालों, शेर इंसानी गोश्त की मांग कर रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मैंने उसको समझा दिया है कि मैं इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। अगर उसने मुझको हरा दिया तो वो मुझे खा सकता है। अरे पागल के बच्चे, तुम शेर को हरा लोगे? वो तो तुमसे कितना ताकतवर है। अरे गांव वालों, तुम परेशान मत हो, मैं उसको दिमाग से हराऊंगा, बल्कि ताकत से नहीं। लकड़हारे, जल्दी चलो, मुझे इस ताकतवर दुश्मन से मिलवाओ। आदर्श ने संयम भरे अंदाज में कहा, जंगल के बीच एक गहरी खाई है, वहां मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है। वो मेरे जैसा ही ताकतवर है। अगर आप उसे हरा दो तभी आपको हक है मुझे खाने का। शेर की आंखों में लालच और गुस्सा चमक उठा और वो बोला, अच्छा ठीक है, तुम कल ही मुझे उसके पास ले चलो। आखिरकार दोनों एक गहरी और चौड़ी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे झांक कर देखने पर सिर्फ काले पानी की चमक नजर आती थी। इसके चारों ओर खामोशी थी, बस कभी कभी हवा की सरसराहट और पानी की लहरों की आवाज आती। आदर्श खाई की ओर इशारा करके बोला, अरे महाराज, नीचे देखो, मेरा पानी में सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने एक इंसानी जान को खाया था। ये आप जितना ही ताकतवर है। अगर आप इसको हरा लोगे तो आप मुझे खा सकते हो। तेरा दुश्मन अब मेरा शिकार बनेगा, देखना मैं उसे चीर डालूंगा। अरे महाराज, अगर आपने इसको हरा दिया तो आप सच में जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। शेर ने दहाड़ लगाई और खाई में छलांग लगा दी। उसका विशाल शरीर हवा में लहराता हुआ सीधे पानी में गिरा। धड़ाम।